Environmental Sociology, Topic 17. Risk, Disasters and Hazards. Sociological research on risk can be divided into several sub-areas, including the technological, natural disasters and among others. जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च है जो एनवायरमेंटल रिस्क पे है, जो रिस्क को स्टडी करती है, डिजास्टर्स को स्टडी करती है, और जो हैजर्ड्स इन द सोसाइटी उनको स्टडी करती है, उसके मल्टी डायमेंशनल हैं, सेवरल एरियाज हैं दैट आर इंपॉर्टेंट टू स्टडी. द फर्स्ट वन इज द टेक्नोलॉजिकल एंड द नेचुरल डिजास्टर्स. टेक्नोलॉजिकली समटाइम इतने वीक अरेंजमेंट्स होते हैं कि वो एक डिजास्टर लाइक सिचुएशन क्रिएट करते हैं विद द अपकमिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड द मैक्सिमम यूज ऑफ एनर्जी एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी all the way happening a lot of things from the soil to the space and across the globe. तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जो आपकी एयर ट्रैफिकिंग है उससे लेके जो आज की मॉडर्न वेपन टेक्नोलॉजीज हैं, और जो स्पेस साइंस है, स्पेस को तो मुसख्खर करने की जो काम है, प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे, फ्रॉम अर्थ टू मून एंड फ्रॉम अर्थ टू स्पेस. तो टेक्नोलॉजिकली माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी, छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे. जैसे अगर हम फूड को ही देखें तो टेक्नोलॉजिकली अगर देखें तो अभी प्रोसेस्ड फूड और रेडीमेड फूड और हर घर में जो पड़ा हुआ है, मैक्सिमम बस उसको माइक्रोवेव में आप गर्म करेंगे, खा लेंगे. तो टेक्नोलॉजी के साथ इटसेल्फ जो है एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बन रही हैं. साथ में नेचुरल डिजास्टर्स हैं. नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो बढ़ भी रहे हैं, कम भी हो रहे हैं. क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है ड्यू टू द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल सिचुएशंस अक्रॉस द ग्लोब, और लॉट ऑफ अदर्स, मैनी अदर्स हैं. एग्जांपल्स ऑफ रिस्क्स इंक्लूड रेक्टर मेल्टडाउन्स एंड द न्यूक्लियर फैसिलिटीज. अगर हम टेक्नोलॉजिकल सेंस में देखें तो आज पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जिनमें एटमी प्लांट हैं या एटमी हथियार मौजूद हैं, उनमें कोई डिजास्टर आ जाए, कोई एक्सप्लोजन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल का डिजास्टर और किस लेवल का एनवायरमेंटल चैलेंज आ सकता है. टॉक्सिक लीक्स होते हैं कि जो डिफरेंट केमिकल टॉक्सिक लीक्स होते हैं इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में. और अगर हम देखें ह्यूमन हिस्ट्री में तो इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटीज के जो डिजास्टर आए हैं उनकी बड़े ही डीप इफेक्ट हुए हैं और बहुत बड़ा वो डिजास्टर लेके आए. जैसे चेरनोबिल का यूक्रेन में जो वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें लीकेज हुआ और वो एक्सप्लोजन हुआ, फटा, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दैट आर वर्स. सो केमिकल फैसिलिटीज हैं, वहां पे सम टाइम कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डिजास्टर हो जाता है, कोई धमाका हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है. तो these type of damages are directly creating a disaster like situation for the natural environment and oil spills as well. जो लीकेज होती है, ऑयल निकलता है, बहरी जहाज जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जो नेचुरल सी रूट्स हैं और सी है उसमें जो डैमेज आता है ड्यू टू ऑयल. नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उनको अगर देखें तो जो टेक्नोलॉजिकल साइड है वो हो सकती है केमिकल, टॉक्सिक लीक, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं. और अगर नेचुरल डिजास्टर्स को देखें तो ये है अर्थक्वेक समटाइम आ जाते हैं, दैट इज द हरिकेन्स, हीट वेव्स. अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव्स जो आती हैं, जैसे कराची में इस साल गर्मियों में आई, कितनी ज्यादा गर्मी होगी कि लोग घरों में बैठे उस गर्मी की वजह से मेंटेन नहीं रख पाए अपने आपको, और हीट वेव की वजह से लोगों को
बहुत सी प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटल भर गए, बहुत सी कीमती जानें भी गई। फ्लड्स हैं कि ज्यादा जब मेल्ट होते हैं ग्लेशियर्स और फ्लड लाइक सिचुएशन होती है रिवर्स में, एंड ओवरऑल द मैक्सिमम डैमेज टू द स्टेट एंड सोसाइटी। लैंडस्लाइड्स हैं, मैक्सिमम रेन्स एंड लैंडस्लाइड्स के जब पूरा एनवायरमेंट डैमेज हो रहा होता है और लैंडस्लाइड्स हो रही होती है, तो इनफैक्ट लॉट ऑफ सफरिंग्स आर कमिंग टू द ह्यूमन सोसाइटी। बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, टेक्नोलॉजिकल रिस्क हाईलाइटेड, सम ग्रुप्स इम्पोज रिस्क ऑन अदर्स, वेल्थी ऑन द पुअर, के जैसे टेक्नोलॉजी साइड है उसमें जो टेक्नोलॉजिकली इक्विप हैं, जिनके पास मैक्सिमम टेक्नोलॉजी है, वो उसको यूज करके जो वेल्थी लोग हैं वो पुअर पे इम्पोज करते हैं। रिवीलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पुअर एंड सोशल इनइक्वालिटी, जो पुअर हैं और जो सोशल इनइक्वालिटी है उन पे रिवील करना, उनके लिए प्रॉब्लम जो इनइक्वालिटी की वजह से जो स्ट्रॉन्गर स्टेटा है सोसाइटी वो वीक लोगों पे लेके आते हैं। Sociologist shows perspective that risk is socially constructed and the power and political economic dynamics play key roles throughout any struggle over such risks. Sociologist कहते हैं कि जो सोशल कंस्ट्रक्शन है एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स की, वो टेक्नोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड हैं, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, वो नेचुरल डिजास्टर से बने हैं। उसको पावर स्ट्रक्चर में क्या सोशल अंडरस्टैंडिंग है, कंस्ट्रक्शन है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनामिक्स क्या है और उनके साथ वो कैसे अटैच्ड हैं। ये जो रिस्क की स्ट्रगल है इनको हैंडल करने की, इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल प्लेयर्स, पॉलिसी मेकर्स, ऑल द वे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल देम, दीज आर इम्पोर्टेंट टू स्टडी वंस डूइंग सच टाइप ऑफ रिसर्च। The sociology of risk overlaps with and closely related to the field of natural disasters and hazard research. जो environmental sociology है इसमें हम sociology of risk है, risk को भी स्टडी करते हैं, जो बहुत ही क्लोज है hazard research के। Study explores the origin and impact of external events that disturb everyday social behavior। जो रिस्क की स्टडीज हैं, जो डिजास्टर की स्टडीज हैं, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी में एनवायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि ये जो एक्सटर्नल थ्रेट्स, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल इश्यूज हैं, वो सोशल फैब्रिक को, सोशल बिहेवियर को कैसे ये रिस्क जो है ये उसको इफेक्ट करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। जनरली sociological research on disaster asserts that these phenomena have root cause in societal action, के जब सोसाइटी अपने एक्शन से नेचुरल डिजास्टर्स के लिए अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी बनाती है, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, डैम बना के, ग्लोबल वार्मिंग को रोक के, अपने जो मैक्सिमम उससे बचने की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बनाती है। मच ऑफ द रिसर्च हैज फॉलन अंडर द हैजर्ड एडजस्टमेंट पैराडाइम व्हिच पोजिट्स दैट पीपल चूज हाउ टू एडजस्ट टू हैजर्ड्स एंड सीक टू रिड्यूस हैजर्ड रिलेटेड लॉसेस। और फिर दूसरी साइड पे जो लोगों के एटीट्यूड्स हैं, लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना कि कोई डिजास्टर है, कोई हैजर्ड है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो लोगों को उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में, अंडरस्टैंडिंग में ऐसी ट्रेनिंग से गुजार के, ऐसा नॉलेज दे के उनको तैयार करना कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे इसमें मिनिमम डैमेज किया जा सकता है, या किसी जो डिजास्टर या कोई हैजर्ड या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें ह्यूमन एटीट्यूड को कलेक्टिवली, इंडिविजुअल लेवल पे भी, कलेक्टिव लेवल पे भी कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी की स्टडीज में जो एनवायरमेंटल रिस्क हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड सिचुएशंस हैं और उनकी वजह से जो डिजास्टर्स आते हैं, डिफरेंट हैजर्ड्स हैं, सिचुएशंस व्हिच आर creating problems toward the sustaining the human society, तो
एटीट्यूड और बिहेवियर में भी, ओवरऑल स्टेट एंड सोसाइटी की पॉलिसी में भी तैयार होना कि उनको कैसे रिस्पॉन्ड किया जा सकता है. So this is all important in the debates of environmental sociology.